नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा था कि स्वास्थ्य हमारा कैसे महत्वपूर्ण है। हम आज 2 सालों से कोरोना के संकट से फंसे हुए हैं और अभी हम वहाँ से निकल रहे हैं। हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में महत्व पता चल गया कि हम स्वास्थ्य कितना हमारा महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। लेकिन ये स्वास्थ्य की बातें बहुत शुरू से ही हमको बतानी जानी चाहिए, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमने होश संभाला है तब से, क्योंकि शरीर हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर एक औजार है, शरीर एक इक्विपमेंट है, शरीर एक टूल है, उसी के माध्यम से हम काम करते हैं। अगर हम ये टूल काम नहीं करेगा, अगर ये औजार ठीक से काम नहीं करेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम असहाय हो जाएंगे। इसलिए इसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हमें शुरू से मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य की शिक्षा मिलनी चाहिए। हमें मेडिकल साइंस की शिक्षा मिलती है, हमें इलाज की शिक्षा मिलती है, हम बीमार पड़ने के बाद कैसे अच्छे हो सकते हैं इसकी शिक्षा मिलती है, इसके हम विशेषज्ञ हो जाते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी हमें नहीं रहती कि हम बीमार न पड़ें और हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, हम शरीर को कैसे स्वस्थ मेंटेन रखें, इसके बारे में हमें नहीं पता। हम सिर्फ बहुत ही सतही बातों को जानते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और वो भी फॉलो नहीं कर पाते। एक्चुअली जो उत्तम स्वास्थ्य के जो नियम हैं वो 4 नियम हैं। पहला है डेली एक्सरसाइज, दूसरा है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, तीसरा है एडेक्वेट रेस्ट और चौथा है न्यूट्रिशन। मतलब रोज़ सुबह हमको व्यायाम करना है, रोज़ सुबह हमें एक्सरसाइज करनी है, कसरत करनी है, वर्जिश करनी है। 1 घंटे कम से कम हमको इसमें देना है। हमारे पास समय नहीं रहता, लेकिन फिर भी हमें समय निकाल के देना है, क्योंकि अगर हम अभी समय नहीं देंगे शरीर के लिए तो एक समय के बाद शरीर हमसे समय मांग लेगा। शरीर हमसे अपने लिए सारा समय ले लेगा। हमको सारा काम बंद करके शरीर के लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए 1 घंटा कसरत करना बहुत ज़रूरी है, शरीर व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। ये व्यायाम सुबह का टहलना हो सकता है, दौड़ना हो सकता है, साइकिलिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, या योगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शरीर को एक श्रम से गुजरना है, शरीर को स्ट्रेच होना है, थोड़ा सा थकावट होनी चाहिए, शरीर में पसीना आना चाहिए, सांस थोड़ी चलनी चाहिए, ताकि सुबह के हवा में जो अच्छा फ्रेश ऑक्सीजन आता है वो हमारे अंदर जाए, हमारे फेफड़ों में और हमारे ब्लड में अच्छे ऑक्सीजन का प्रसार हो सके। इसलिए ये कसरत बहुत ही आवश्यक है। ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होगा और ब्लड सर्कुलेशन शरीर के हर पार्ट में पहुँच सकता है। इसके बाद मेंटल एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि सब कुछ हमारे मन से संबंधित है। हमारा मन अगर स्वस्थ है, मन अगर प्रफुल्लित है तो शरीर में भी उसका अच्छा असर पड़ता है। हार्मोन्स अच्छे 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 बनते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छे पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। इसलिए हमें प्रसन्न रहना चाहिए, और प्रसन्न अगर न भी रहें हम, तो हमें चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। चिंता नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। चिंता तो आनी ही है, नेगेटिव चीज़ें होनी ही है, लेकिन उसका असर हमारे दिमाग पर ज़्यादा देर तक न रहे, हम उससे जल्दी मुक्त हो जाएँ, ऐसी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। तो दिमाग को खुला कर रखना, दिमाग को ओपन माइंडेड रखना, और हमेशा अच्छी चीज़ों का अध्ययन, अच्छी चीज़ों की संगत, अच्छी चीज़ों का मनन, सोचना, ये सब बहुत आवश्यक है। इसके 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 चलते दिमाग हमारा सकारात्मक रहता है। उसके बाद नींद अच्छी होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे तक अच्छा विश्राम होना चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए, ताकि हमारे पाचन शक्ति अच्छी बनी रहे और इंटरनल सर्विसिंग हमारे शरीर की हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे नींद में ही होती है। खाना अच्छे से पचता है हम अगर गहरी नींद रहते हैं तो, और शरीर की इंटरनल सर्विसिंग होती है। तो ये नींद बहुत अच्छा आवश्यक है, 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद न्यूट्रिशन माने पोषक तत्व, हमें ऊपर से कुछ पोषक तत्व लेना चाहिए, सप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि आज जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी आज हम सब्ज़ी खा रहे हैं या फल खा रहे हैं, वो शुद्ध नहीं हो रहा। उसमें कहीं न कहीं कुछ दोष है, उसमें प्रदूषण है, उसमें केमिकल है, क्योंकि हर चीज़ फ्रेश नहीं मिलती हमें। और जैसे सेब है, सेब बहुत दूर कश्मीर में होता है, लेकिन हम यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं तो यहाँ हमको सेब आने में ही कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। फिर उसके बाद वो सेब आज भी ताज़ा दिखता है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, कुछ उसमें एडिशन किया जाता है ताकि वो ताज़ा दिखे। तो वो जो केमिकल है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो। तो हम सेव तो खाते हैं अच्छे के लिए, लेकिन वो साथ साथ केमिकल हमारे शरीर में जाता है। उसी तरह से साग सब्जी, उसमें भी रंग रोगन की शिकायत आ रही है। उसी प्रकार से जितने भी खाद्य सामग्री हैं, चावल, दाल, गेहूँ, जो भी है,
उसका उत्पादन जो होता है वो केमिकल और फर्टिलाइज़र के माध्यम से होता है, इसलिए उसमें भी प्रदूषण आ जाता है, उसमें भी उसके अंश चले आते हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं और वहाँ पर वो हमको एक प्रदूषण क्रिएट करते हैं, हमें तरह तरह के रोगाणुओं को पैदा करते हैं जो हम अप्रत्याशित रूप से फिर बाद में फील करते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए हमें ऊपर से कुछ पोषक तत्व लेने पड़ेंगे, जैसे प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, मिनरल्स हुआ, इसका सेवन करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें अच्छे क्वालिटी का प्रदूषण ये मतलब पोषक तत्व लेना चाहिए जो ऑर्गेनिक हो, जो प्राकृतिक रूप से बनाया गया हो, न कि इसमें भी केमिकल एडिशन होता है। वो अगर लेंगे तो फिर उल्टा केमिकल हमारे शरीर में जाएगा। इसलिए जो भी हम इसमें न्यूट्रिशन लेते हैं वो सोच समझ के और जानने समझने के बाद लें, उसके अध्ययन करने के बाद लें। इस तरह से ये 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य के लिए। इन चारों चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए और इसकी हमें उपयोग करना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि शरीर हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम शरीर की अवहेलना करेंगे तो शरीर भी हमारी अवहेलना करेगा। कहा जाता है कि आधी उम्र में हम लोग पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य गंवा देते हैं और बाकी आधे उम्र में हम लोग स्वास्थ्य कमाने के लिए पैसा कमा देते हैं। अंत में न स्वास्थ्य रहता है न पैसा रहता है, दोनों हम खो देते हैं। इसलिए हमारा जीवन जो है व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमें स्वस्थ रहने की बहुत ही आवश्यकता है। इसके लिए प्राथमिकता देनी है, हमें समय निकालना है और मानसिकता रखनी है कि हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हम हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, हम हमेशा डॉक्टर और हॉस्पिटल से दूर रहने की कोशिश करेंगे, दवाओं से दूर रहने की कोशिश करेंगे। बहुत कम ऐसे मौके आने चाहिए हमारे जीवन में, हमारी तरफ से ऐसे कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे बहुत कम मौके हैं जबकि हम डॉक्टर हॉस्पिटल हमको जाना पड़े। यह बहुत ही आवश्यक है, यह हमारे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे आर्थिक स्थिति के लिए बहुत आवश्यक है और ये परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो परिवार के सभी सदस्य सफ़र करते हैं और वो उनको भी सज़ा मिलती है, जबकि गलती हमने की है, गलती की सज़ा हमें मिल रही है, लेकिन वो सज़ा सबको मिलती है जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं की। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है, शरीर का महत्व समझ के हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी सारी चीज़ों की जानकारी हमको लेनी है, हमेशा लेते रहनी है और इसको उपयोग करना है। धन्यवाद। मैं फिर आपसे आगे बात करूँगा।